for class 10. Today I am discussing on banking. So first of all, the question arises, what do you mean by banking? Banking means an industry that handles cash, credit and other financial transactions. Okay. So it also provides a safe place to store extra cash and credits. So what are different types of bank accounts? Or saving accounts, recurring deposit, fixed deposit, current account, pension account, salary account, certificate of. So these are various types of what bank accounts. But for the class 10, I am discussing on the recurring deposit. So what is the formula of recurring deposit? For simple interest equal to P into R n within bracket n plus 1 upon 100. So this is the formula you have to keep in mind. So where P stand for principal, whatever you have to deposit amount in a bank, okay, every month. R stand for rate of interest and is number of month, okay. So that's all. का इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि आप हर महीना कुछ अमाउंट जमा करते हो बैंक में, कितने महीने के लिए, n मंथ के लिए। तो याद रहे, अगर आपको ईयर दिया रहेगा, 2 साल दिया रहेगा, 1 साल दिया रहेगा, यू हैव टू कन्वर्ट ईयर टू मंथ, ओके। तो अब आपको ये देखना है, मान के चलो कि प्रिंसिपल आपका क्या है, P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो मैंने ले लिया R%, और टाइम हो गया आपका n मंथ, ओके। तो आप ये सोचो कि पहला महीना जब आप एक, मान के चलो लेट अस सपोज, अगर आपका 1 साल के लिए मतलब 12 महीना, अगर आपने ये आज अमाउंट अपने बैंक में जमा किया, तो ये पैसा आपका बैंक में कितना महीना के लिए जमा पड़ेगा, 12 महीना के लिए। फिर जब अगले महीने जाओगे, यानी कि फरवरी के महीना में जाओगे पैसा जमा करने, तो फिर वो पैसा कितना महीना जमा पड़ेगा आपका, 11 महीना। फिर उसके अगले महीना जाओगे, यानी कि मार्च में फिर पैसा जमा करोगे, वो पैसा जमा हो जाएगी कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो इस तरह से 12, 11, 10, 9 ऐसे करते करते 1 महीना तक आ जाएगा, ओके। अब देखो, मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए क्या हो जाएगा, P इंटू R बाई 100 इंटू 12, ओके। तो टाइम 1 मंथ है, इसलिए मैंने 1 ले लिया। मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बाई 12 हुआ। ठीक वैसे ही 2 महीना के लिए ये बन जाएगा, 3 महीना के लिए बन जाएगा, ऐसे करते करते ये n मंथ तक का मैं ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं सबको, अगर मैं टोटल करना चाहूँगा, टोटल इंटरेस्ट, तो सबको हमने क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद अब सोचो, अगर बार बार इस तरह का 10 महीना के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, 9 महीना का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5 महीना के, तो सबका बार बार इंटरेस्ट निकालोगे, प्लस करोगे, कि आपका काफ़ी प्रॉब्लम जाएंगे। इट पॉजिटिव वेस्टेज ऑफ टाइम, ओके। तो इसको अगर मैं सबको इंटरेस्ट को मैंने क्या किया, प्लस किया, तो अब आपने देखा P इंटू R 100 और 12, ये सबको मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n मंथ। क्लियर हो गया ये। तो ये इसको जो हम सवाल करते हैं, ये आप AP एक्सरसाइज में आप समझ जाइएगा। तो ये सबका मिला के इसका फॉर्मूला बनता है n विदिन ब्रैकेट में n + 1 अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्मूला बना वो बन जाता है। ये हो गया आपका टाइम का, ये हो गया आपका टाइम। तो P इंटू R बाई 100 इंटू 12, और ये जो है आपका ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ओके। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, सिमरन डिपॉजिट 600 रुपीज पर मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 5 years at the rate of 10% per annum simple interest. So find the amount he will receive at the time of maturity. तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो पहले आपको ये देखना है कि वो हर महीना कितना रुपया जमा करता है, 600 रुपया। तो मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया प्रिंसिपल, ओके। तो प्रिंसिपल मैंने क्या ले लिया, 600 रुपीज। तो ध्यान में देखिएगा, और कितने साल के लिए, 5 साल। ये आपका टाइम दे दिए है 5 years, ओके, 5 years।
तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी ईयर्स में दिया रहेगा यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मंथ। तो कितना महीना हो जाएगा, देखो 60 मंथ आ जाएगा। तो ये आपका पड़ जाएगा एन। ओके, उसके बाद आपको बोल दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 10% पर एनम। क्लियर। अब आप देखो पी हो गया, आर हो गया, एन हो गया। आप अगर 5 साल के लिए 600 रुपया जमा करते हो तो इसका मतलब आपका पैसा बैंक में कितना जमा पड़ा, तो उसको हम लोग लिखेंगे टोटल मनी डिपॉजिट। उसको हम क्या लिखेंगे, टोटल मनी डिपॉजिट। तो टोटल मनी डिपॉजिट जो है वो आपका हो जाएगा 600 रुपया इंटू 60। तो इसका मतलब आपका पैसा कितना जमा पड़ गया, 36,000 रुपए। ये आपका टोटल अमाउंट बैंक में जमा पड़ा है। तो आपको बैंक कितना ब्याज देगी, इंटरेस्ट, यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है, वी नो T into R into N within bracket N plus 1 upon 100 into 12 into 2। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब आप सबका वैल्यू पुट कर दो तो कितना आता है, देखो 600 इंटू R इंटू 60 इंटू और 60 प्लस 1 बाई 100 इंटू 12 इंटू 2। ये डबल जीरो कट गया, 12 5 जा 60, ये भी कट गया, तो 2 5 जा 10। अब आपके पास क्या आ गया, देखो आपके पास आ गया 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 61। अब आप इसको क्या करोगे, इंटू कर दोगे। जब आप इसको इंटू करोगे तो देखोगे कितना आता है, 150 इंटू 61। ओके, अब आप इसको इंटू कर लो, कितना आता है देखते हैं, 150 इंटू 61। तो देखो क्या आता है, 0 5 1 0 0 9, यानी कि 9150। ये आपका इंटरेस्ट आ गया 9150। तो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा ये आपको पता करना है। तो देखो अगर मैं मैच्योरिटी अमाउंट निकालना चाहूँगा तो याद रखोगे, यहाँ पर आप लिख लेना टू फाइंड मैच्योरिटी अमाउंट। ओके, टू फाइंड मैच्योरिटी अमाउंट। आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है तो आप इसको लिखिएगा मैच्योरिटी अमाउंट इक्वल टोटल मनी डिपॉजिट। आपका पैसा कितना जमा पड़ा था प्लस क्या, इंटरेस्ट। ओके, तो आपका पैसा कितना जमा पड़ा है, आपका पैसा टोटल जमा पड़ा है कितना, देखो 36,000। क्लियर, 36,000 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 9,150। आप इसको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, 45,150 रुपीज। ओके, चैप्टर टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर Chaturvedi had a recurrent deposit account in Grindlays Bank for 4.5 years at 11% per annum. If he gets rupees 1,418 rupees 75 paise at the time of maturity, find the monthly installment। तो इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट को क्या मान लिया, T। टाइम इज अबाउट 4.5 years। यू हैव टू कन्वर्ट years into month by multiplying by 12। ओके, you will get 54 month। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन हियर 11% पर एनम। 54 महीना के लिए आपको पैसा जमा करना है तो आपका टोटल पैसा कितना जमा पड़ेगा, 54 इंटू पी, यही तो आपको अमाउंट कितना मिल रहा है, यानी कि 4.5 कंप्लीट होने के बाद आपको अमाउंट कितना मिल रहा है, 1,01,418 रुपया 75 पैसे आपको अमाउंट मिल। ये आपका हो गया अमाउंट। नाउ वी नो इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर
into n, now within bracket n plus 1 upon 100 into r into 2. तो इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यही तो हो गया ना, अमाउंट माइनस टोटल मनी डिपॉजिट। ओके, तो अमाउंट का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, टोटल मनी डिपॉजिट कितना है 54p, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबका मैंने वैल्यू पुट किया, इसको इंटू करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी इंटू। अगर आप बोलोगे कि मेरे को यही पे लेफ्ट टर्म में चेंज करना, काटाकुटी करना, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसको इंटू करोगे तो ये आएगा, इसको इंटू करोगे तो ये आएगा, इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ का जो वैल्यू है ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस करने से मेरा इतना आ गया। नाउ ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, जब ये मल्टीप्लाई है इसको अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 1500 रुपीज। So therefore monthly installment equal to rupees 1500. Okay.